जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। शास्त्री प्रवीण चंद सेमवाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं कुशल हूँ। आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे, आपके परिवार में भी सब कुशल होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ भगवान बादरायण की कृपा आप पर बनी रहे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक आज का नया ब्लॉग जहाँ पर मैं पुनः आया हूँ और मैं सामने फिर से आप दिखाऊंगा। ये मेरे ठीक सामने इधर की जो साइड है वो पर्वत क्या है? नारायण पर्वत, नर पर्वत। और इधर जो है नारायण, नर और नारायण दोनों पर्वत है। मान्यता शास्त्रों के अनुसार इसकी मान्यता है कि जब ये दोनों अनादिकाल में मिलेंगे, धीरे धीरे ये आपस में सटते चले जा रहे हैं। ये दोनों मिलेंगे तो इनको शास्त्रों की मान्यता है कि जब ये दोनों सटेंगे और मिलेंगे तब शास्त्रों की मान्यता माने तो लोग कहते हैं कि तब भविष्य बदले में बदरायण भगवान के दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि तब यहाँ ये बंद हो जाएगा और भविष्य बदरायण में उनके दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि ये सट जाएंगे, ये मिल जाएंगे तो यहाँ दर्शन नहीं हो पाएंगे। मान्यता इस अनुसार है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो अद्भुत नज़ारा, स्वर्ग पृथ्वी में बसा हुआ ये विष्णु नदी है। ये विष्णु नदी और यह थी ये सरस्वती नदी। ये यहाँ पर दोनों का संगम बनता है तब विष्णु प्रयाग बनता है। और ये विष्णु प्रयाग की नदी दोनों प्रयाग बनता है। और इस तरीके से देखो ये सुंदर, देखो आप देख रहे हैं ना, प्राकृतिक स्वर्ग की छटाओं को देखो आप, कितनी अद्भुत है। आप सोच रहे हैं, बिल्कुल देखो बहुत ही सुंदर नदी, किलकिलाती किलकारियाँ गूंजती हुई इन पहाड़ों को चीरती हुई और सबके दिलों पर शांत राज करती हुई, यहाँ पर मनोहर दृश्य देखती हुई ऐसा दृश्य करता है, ऐसा मन करता है कि यहीं निवास करूं। देखो इन पहाड़ों को देखो आप, सुंदर। देखो वसुधारा की ओर मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, स्वर्गरोहिणी की तरफ। यहाँ देखो सुंदर बैल, ये इतने सुंदर प्रोटीन तत्व खाते हैं। दूध भी इनमें अच्छा मात्रा में, जो फाइट होता है दूध में, SLR होता है, फैट होता है जो हमारे यहाँ पर होता है। तो शहरों के मुताबिक इनमें SLR फैट ज़्यादा होता है। भले ये दूध कम देते हैं, ये बद्रीनाथ की गायें होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन इनका जो दूध होता है, जो यहाँ की जड़ी बूटी होती हैं, इसका फैट यानी जो SLR होता है वो बड़ा मजबूत, बड़ी ताकत होती है, उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखो सुंदर जड़ी बूटी खा रहे हैं। ये देखो ये फल लगे हुए ना, ये फल देखो इस पेड़ पर, ये इनको खा रही हैं। देखो कैलाश जा रहा आगे। ये मेरे साथ आज गाइड है और बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ साझा किया। देखो इंसान का मिलना भी एक भाग्य की बात है कि मेरी बोलिया राजा की शायद मुझ पर ऐसी कृपा रही कि मैंने गाड़ी किसी और से करी थी। यानी वो सुनील बिष्ट जी थे, वो भी शायद अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, मैंने फ़ोन के माध्यम से उनसे बात की थी, लेकिन जो मेरे को मिले हैं ये मेरे प्यारे बुला हैं। अब तो खैर मेरा रिश्ता बन गया इनसे जन्म जन्मांतर का। इससे पहले मैं अनजान था, लेकिन ये कैलाश व्यास जी हैं। देखो सुंदर, और ये मतलब कि कहीं भी साथ में चलना ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से मिले हुए हैं, जबकि हमारी चंद मुलाकातें हैं, लेकिन इंसान अपना होकर रह जाता है। इन पहाड़ों की खूबसूरती, यहाँ का रहन सहन ही शायद हमको ऐसा बनाता होगा। जो मैं यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का जो अद्भुत नज़ारा था, देखो देखने को मिल रहा है। मठ मंदिर, हमारे यहाँ पर देवी देवता, पेड़ भी बोलते हैं, यहाँ पर पेड़ भी बोलते हैं, यहाँ की संस्कृति बोलती है, यहाँ के पत्थर बोलते हैं, यहाँ हर चीज़ बोलती है। समझने वाला चाहिए, इनकी भाषा को समझने वाला चाहिए, इन प्राकृतिक सौंदर्य की भाषा समझने वाला चाहिए। यहाँ हर चीज़ बोलती है, हर चीज़ बोलती है। यहाँ की जो जड़ी बूटी भी होती हैं वो हमारे रोगों में, जैसे पेट दर्द में कड़वे, अतीस, कूट, जड़ी बूटी ऐसी काम आती हैं यहाँ की कि हमारे स्वास्थ्य को लाभवर्धक करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा गढ़वाल का कि हम निरंतर पलायन की ओर रहा, हमारा दृष्टांत केवल पैसों की ओर रहा। हमने हमेशा ये नहीं सोचा कि हम यहाँ रहें, यहाँ उद्योग लगाएं। आज हमारे यहाँ गढ़वाल में
आधे से ज़्यादा आपको बिहार के, नेपाल के लोग मिलेंगे। मैं अभी आ रहा था रास्ते में ट्रेवल्स करते हुए, हम गाड़ी को बैक कर रहे थे, यहीं नीतीमाणा का जो लोग हैं वो अपने यहाँ की वेशभूषा, जबकि वो रहने वाले नेपाल के, बड़ी पीड़ा है, वो नेपाल के रहने वाले हैं लेकिन यहाँ की वेशभूषा बनाकर हमें यहाँ पर धमकाते हैं, डराते हैं। ऐसा जब मैंने अपना परिचय दिया कि मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा तुरंत बदल गई। लेकिन उनका जो दृश्य था, क्योंकि उसकी खता नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम स्वयं अपने जिम्मेदार होते हैं। प्राकृतिक भी जो आज जो आप चारों ओर पहाड़ वाले जितने लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे, जितनी इस प्राकृतिक ने हमें दिया, तो हमने इस प्रकृति का दोहन किया है, और दोहन करने के बाद हमारे माता पिता ने शायद इन पहाड़ों को, इन पत्थरों को तोड़कर हमें पाला है, और आज हमें इन पहाड़ों को छोड़ दिया है। और ये पहाड़ भी निरंतर स्लाइड होते हैं, कहीं बारिश होती है, कहीं पहाड़ दरक जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो गोले फटते हैं, जो पानी के गोले फटते हैं, कहीं ना कहीं स्लाइड होता है, कहीं ना कहीं गाँव के गाँव डूब जाते हैं। क्योंकि हम जहाँ पर गाँव में आज लगभग 200 की संख्या होती थी, आज गाँव में मात्र 10, 15, 20, और वो भी बुजुर्ग रहते हैं। तो प्रकृति भी हमारे साथ धोखा करती है, क्योंकि हम स्वयं, जैसे हम अपने माँ बाप के साथ धोखा करते हैं, तो निश्चय ही हमारे बच्चे हमारे साथ धोखा करें। आप निश्चय इस प्रकृति के साथ आएँ, लौट आएँ इस पहाड़ पर, चाहे रोजी रोटी कमाएं, चाहे लाख सुविधाएं कम हो, पर यहाँ पर रहने से आपको लाभ मिलेगा। देखो इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखो, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन रोजी रोटी प्लाइन की ओर है, इसलिए हम प्लाइन बढ़ते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें, अपना प्यार कमेंट में जरूर दें, और अपना आशीर्वाद हमें जरूर दें। जय श्री राधे, जय भद्र विशाल। आगे सामने इन पर्वतों को देखते जाएं आप। तो साथियों, ये मैंने आज का दृश्य आपको दिखाया है।